मध्य प्रदेश के ग्वालियर में एक बहुत ही विशाल सत्संग हो रहा था, जिस सत्संग को सुनने के लिए लाखों की संख्या में श्रद्धालु वहां पर आए हुए थे। और उन्हीं श्रद्धालुओं के बीच में हेमराज और सुनीता, दो माता पिता अपने 2.5 साल के बच्चे को लेकर सत्संग सुनने के लिए पहुंचते हैं और उनका बच्चा भी ठीक से बोल भी नहीं पाता था। सत्संग खत्म होता है तो खत्म होते ही अचानक से श्रद्धालुओं में भगदड़ मच जाती है और इसी भगदड़ के बीच उन माँ बाप से उनका छोटा सा बच्चा, जो भी 2.5 साल का था, अच्छी तरह से बोल भी नहीं पाता था, वो बिछड़ जाता है। दोस्तों, यह कहानी आज से 25 साल पहले की है। उस टाइम पे ज़्यादा फ़ोन वगैरह का चलन नहीं था। अब उस सत्संग में उनका बच्चा बिछड़ गया था। वह चारों तरफ उसको ढूंढते हैं, लेकिन भीड़ जो कि सत्संग से बाहर निकल रही थी, उस भीड़ के कारण उन्हें अपना बच्चा कहीं भी नहीं मिलता है। धीरे धीरे सत्संग खत्म हो जाता है और सत्संग खत्म होने के बाद पूरे के पूरे पांडाल में वे चारों तरफ उस बच्चे को ढूंढते हैं, लेकिन उस बच्चे का कोई अता पता नहीं मिलता है। अब वह अपने घर आ जाते हैं और दोनों माँ बाप बड़ा ही शोक मनाते हैं अपने बच्चे के खोने का। इधर उधर से ढूंढते हैं और पता करते हैं कि वो कहीं पर मिल जाए, लेकिन उनका बच्चा उन्हें नहीं मिलता है। जो लड़का उस सत्संग में बिछड़ा था वह एक साधु को मिल गया था और साधु ने बहुत ज़्यादा कोशिश की थी उसके माँ बाप को ढूंढने के लिए, लेकिन सत्संग काफ़ी ज़्यादा बड़ा था और उसमें उनको ढूंढ पाना काफ़ी मुश्किल हो गया था। सभी श्रद्धालु जैसे अपने घरों को जाने लगते हैं तो वह साधु महात्मा उस बच्चे को लेकर उस जगह पर जाते हैं जहाँ पर सभी श्रद्धालु वहाँ से निकल रहे थे और उसी टाइम पे उसके माँ बाप उसे सत्संग के अंदर ढूंढ रहे थे। इस वजह से वह बच्चा उसके माँ बाप से नहीं मिल पाता है और साधु महात्मा उसे अपने साथ अपने आश्रम पे ले जाते हैं। आश्रम पे ले जाने के बाद वहाँ पर वह उसे अच्छी तरह से रखते हैं। बच्चा काफ़ी छोटा था, बार बार रोए जा रहा था और अच्छी तरह से कुछ बता नहीं पा रहा था। तो वह साधु महात्मा उसे पाल पोस कर बड़ा करने का फैसला लेते हैं। वह कहते हैं कि ठीक है, इस बच्चे को मैं पालूंगा और पाल पोस कर बड़ा करूंगा। उसके साथ के जो साधु थे वो कई बार कहते हैं कि तू ऐसा कर, इस बच्चे को भी साधु बना दे, हमारे साथ ही ज़िंदगी को बिताएगा और इसी तरह से अपनी जीवनचर्या को बना लेगा। लेकिन वो साधु महात्मा कहते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं होगा। साधु बनने के बाद जितना कष्ट सहना पड़ता है उसके बारे में मैं जानता हूँ और मैं नहीं चाहता कि इस बच्चे को वो सारा कष्ट सहन करना पड़े। मैं इसे अच्छी तरह से पढ़ाऊँगा, लिखाऊँगा और इसे काबिल बनाऊँगा। अगर उसके बाद भी ये चाहेगा कि उसे साधु बनना है तो ये साधु बन सकता है। वह उसकी परवरिश करने लगता है और उसे एक सरकारी स्कूल में एडमिशन दिला देता है। धीरे धीरे समय बीतता है और समय के साथ साथ वह लड़का बड़ा हो जाता है। बड़ा होने के बाद वह अपनी ग्रेजुएशन करता है और ग्रेजुएशन करने के बाद पढ़ाई लिखाई में वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। इधर उसके माँ बाप जो उसे ढूंढ ढूंढ कर परेशान हो चुके थे, अब वह थक हार कर अपने घर पर बैठ जाते हैं। उनको एक और बच्चा होता है और जैसे ही दूसरा बच्चा उनकी ज़िंदगी में आता है तो वो लोग अपने पहले बच्चे को भूल जाते हैं। लेकिन जो माँ थी उसकी ममता उसे टिकने नहीं देती है। वो बार बार अपने बच्चे के बारे में सोचा करती और कहीं पर भी उसे कोई बच्चा दिखाई दिया करता उस बच्चे की हम उम्र का, तो वह उसमें अपने बेटे को देखने लगा करती थी। इस बात से उस लड़के का पिता काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता है, हेमराज, और वह अपनी पत्नी को बार बार धमकाया करता और कहा करता कि जो हमारे भाग्य में ही नहीं था तुम उसके पीछे अपनी ज़िंदगी को बर्बाद करोगी। तुम पागलों की तरह इधर उधर हर बच्चे में अपने बच्चे को ढूंढती फिरती हो। ऐसा नहीं होगा, अगर भाग्य में होगा तो हमें किसी दिन वो ज़रूर मिल जाएगा। ऐसा कहकर वो उसे चुप करा दिया करते हैं बार बार। लेकिन दोस्तों, माँ की ममता ऐसी ही होती है। वो बावली सी हर बच्चे के अंदर अपने बेटे का चेहरा देखा करती। धीरे धीरे समय बीतता है और समय बीतते हुए उनका दूसरा लड़का भी 16 साल का हो गया था और उस बच्चे को बिछड़े हुए 20 साल हो गए थे। अब 20 साल बाद उनके गांव में एक दबंग एक व्यक्ति की ज़मीन पर कब्जा कर लेते हैं और जैसे ही कब्जा किया जाता है तो वह व्यक्ति थाने जाता है और थाने जाकर वहां के इंस्पेक्टर साहब से कहता है कि साहब, मेरी ज़मीन पर उस व्यक्ति ने कब्जा कर लिया है और ज़बरदस्ती वो उसे मुझसे छीन रहा है। इसके बाद इंस्पेक्टर साहब वहाँ के दरोगा को उसके साथ भेजते हैं और कहते हैं कि तुम ऐसा करो, जाकर उस व्यक्ति को भी कहो कि वो थाने आएगा और यहाँ आकर देखेंगे कि क्या बात है। इसके बाद दरोगा साहब, जिनका नाम था क्रिस, वह उस व्यक्ति को अपने साथ बिठाकर वहाँ पर जाते हैं जहाँ पर झगड़ा हो रहा था और उस जगह पर पूरे गाँव के लोग इकट्ठा हो गए थे। तभी दोस्तों वह दरोगा साहब उस व्यक्ति के सामने जाकर उससे कहते हैं कि भाई, अगर तुम्हारा कोई मैटर है तो तुम भी थाने चलो और वहां पर जाने के बाद तुम्हारा मैटर शांत हो जाएगा। इस तरह से दबंगई करना ठीक नहीं है, ऐसा वो उससे कह देते हैं। तभी वह व्यक्ति, जिसका नाम संजय था,
वह उनसे कहता है कि आप अपनी गाड़ी से चलिए, मैं अपनी गाड़ी से थाने पहुंच रहा हूं। इतनी ही देर में दरोगा साहब जैसे ही गाड़ी में बैठते हैं तो तभी गांव वालों की भीड़ में से एक महिला, जिसका नाम सुनीता था, यह वही महिला थी जिसका बेटा 20 साल पहले बिछड़ गया था उस सत्संग के अंदर। तो वह दरोगा साहब के पास जाती है और कहती है कि बेटा तुम ये बताओ कि तुम्हारा नाम क्या है। तो दरोगा साहब उसे अपना नाम बताते हैं। कहते हैं कि अम्मा मेरा नाम क्रिश है। तो उसके बाद वह महिला पूछती है कि तुम्हारे माता पिता का क्या नाम है। तो वह उन्हें अपने माता पिता का नाम बता देते हैं। कहते हैं कि मेरे पिता का नाम राजेंद्र है जो एक साधु है, और मेरी माँ का नाम ममता था जो कि मुझे जन्म देते ही चल बसी है। अब इस बात को महिला जैसे ही सुनती है तो वो थोड़ी परेशान सी हो जाती है। इतनी ही देर में दरोगा साहब वहाँ से अपनी गाड़ी को स्टार्ट करके चल देते हैं। पीछे से वह महिला उसको बुलाती रह जाती है। तभी उसी महिला का पति हेमराज वहाँ पर आ जाता है और कहता है कि तू क्यों बावली हो रही है, 20 साल हो गए हैं हमारे बेटे को जाए हुए और तू अब भी इसी तरह से लोगों के पीछे लगा करती है। तो सुनीता कहती है कि नहीं जी, मुझे ऐसा लगता है कि ये ही हमारा बेटा है, और देखो इसकी शक्ल तुमसे मिलती भी है। अब इस बात को सुनकर हेमराज भी थोड़ा सा सोच विचार में पड़ जाता है, क्योंकि जब पहली बार हेमराज ने उसको देखा था तो उसे भी अपनापन फील हुआ था। अब उसके बाद हेमराज अपनी पत्नी को बहला फुसलाकर घर ले जाता है, लेकिन वो बार बार थाने जाने की जिद करती है और कहती है कि हम उस बच्चे से पूछेंगे कि उसके माँ बाप कहाँ हैं और उसके माँ बाप से मिलकर पता करेंगे क्या ये हमारा बेटा तो नहीं है। उसका पति उसे समझाता है, कहता है कि ऐसा नहीं होता, ये कोई और है और हमारा बेटा कोई और होगा। तभी जैसे वो अपने घर में जाने वाले थे तो साइड में ही एक पड़ोसी रहा करता था, वो थोड़ा समझदार था। तो वो हेमराज से कहता है कि अगर तुम्हारी पत्नी इतना जिद कर रही है तो एक बार थाने जाकर उस दरोगा से पूछ ही लो। अगर तुम्हारा बेटा हुआ तो अच्छी ही बात है, अगर नहीं हुआ तो इसकी तसल्ली हो जाएगी। इस बात को सुनकर जो हेमराज है वो अपनी पत्नी के साथ और उस व्यक्ति को अपने साथ लेकर थाने पहुंच जाता है। वहां पर जाने के बाद वह दरोगा साहब के पास जाते हैं और दरोगा साहब से वह महिला दोबारा से पूछने लगती है, बेटा हमें तुम्हारे माता पिता से मिलना है। तो वह दरोगा झिल्लाते हुए उस महिला से कहता है कि आप मेरे माँ बाप से मिलकर क्या करोगे, अगर ज़्यादा मुझे परेशान किया तो मैं तुम्हें थाने में बंद कर दूंगा। ऐसा कहकर वो उन्हें वहाँ से भगाने लगते हैं। तभी जो इंस्पेक्टर साहब थे उस चौकी में वो वहाँ पर आ जाते हैं और पूरा मामला समझते हैं। जैसे ही पूरा मामला उनकी समझ में आता है, इधर जो व्यक्ति हेमराज के साथ आया था वह भी उस इंस्पेक्टर साहब को बताता है कि इनका बेटा 20 साल पहले बिछड़ गया था और इस महिला का कहना है कि यही हमारा बेटा है। इसके अंदर उसे अपने बेटे की छवि दिखाई देती है। इसके बाद जो इंस्पेक्टर साहब थे वो दरोगा से कहते हैं कि भाई कोई बात नहीं, इतना गर्म मत हो, अगर ये कह रहे हैं तो तुम एक बार इन्हें अपने माता पिता से मिला दो। तो उसके बाद वह दरोगा कहता है कि मेरी माँ की तो मौत हो गई थी जिस टाइम पे उसने मुझे जन्म दिया था, और मेरे पिता एक साधु हैं। तभी वह महिला कहती है कि बेटा कोई बात नहीं, अपने पिता से ही मिला दो, मैं उनसे ही कुछ पूछना चाहती हूँ, मुझे लगता है कि तुम मेरे ही बेटे हो। अब इस बात को सुनकर वह लड़का थोड़ा सा भावुक हो जाता है, क्योंकि उस महिला ने उसे बेटा कहा था। अब इसके बाद वह सभी लोग एक गाड़ी में बैठते हैं और वहाँ से उस आश्रम के लिए निकल जाते हैं जहाँ पर क्रिस के पिता रहा करते थे। वहाँ जाने के बाद उन्हें पता चलता है कि साधु महाराज तो फिलहाल ध्यान मग्न हैं और तकरीबन 2-3 घंटे के बाद उनका ध्यान टूटेगा। वो लोग वहीं पर बैठते हैं और उसका इंतजार करते हैं। 2-3 घंटे के बाद जब उनका ध्यान टूटता है तो वो बाहर आते हैं। इधर वह महिला जाकर उन साधु महात्मा के पैर पकड़ लेती है और रो रो कर उनसे पूछने लगती है कि बाबा ये बताओ, क्या ये सच में ही तुम्हारा बेटा है? मैंने अपने बेटे को इतने साल पहले उस सत्संग में खो दिया था, कहीं ये मेरा वही बेटा तो नहीं है? क्योंकि जब ये हमसे बिछड़ा था तो इसके गले में एक चांदी की चेन थी जिसमें त्रिशूल लगा हुआ था। इस बात को सुनकर जो साधु महात्मा हैं वो एकदम से चुप पड़ जाते हैं और धीरे से अपनी कुटिया के अंदर चले जाते हैं। जैसे वो कुटिया के अंदर जाते हैं तो सभी लोग मायूस हो जाते हैं। इतनी ही देर में वो कुटिया के अंदर से उसी चैन को अपने हाथ में लिए हुए बाहर निकलते हैं। जैसे ही उस चैन को वह महिला देखती है तो एकदम से समझ जाती है कि यह उसी का बेटा है। अब इन सभी बातों को देखकर जो लड़का था क्रिस, वह अपने बाबा से पूछता है कि बाबा ये मैं क्या सुन रहा हूँ, क्या सच में ही मैं आपका बेटा नहीं हूँ? उसके बाद वह बाबा अपनी आंखों में आंसू लाते हुए कहता है कि बेटा तू मेरा बेटा नहीं है। उसी सत्संग में जिसके ये बता रहे हैं उस सत्संग में तू मुझे मिला था और उस समय तुम्हारे गले में ये चांदी की चेन थी, तुम अच्छी तरह से बोल भी नहीं पाते थे। आखिर मैं तुम्हें बताता भी तो क्या बताता, तुम बहुत छोटे थे और मैं नहीं चाहता था कि तू बड़ा होने के साथ साथ किसी समस्या को अपने सर पे बिठाए रखे। इसी वजह से मैंने तुझसे झूठ बोल दिया था कि तुम्हारी माँ तुम्हें जन्म देते ही मर गई थी। अब इस बात को सुनकर दरोगा साहब और उसके माता पिता और इधर जो इंस्पेक्टर साहब थे वो सभी थोड़े से उदास हो जाते हैं और उनकी आंखों से आंसू निकलने लगते हैं, क्योंकि हेमराज और सुनीता का वो बच्चा उन्हें मिल गया था जो 20 साल पहले उन लोगों ने सत्संग में खोया था।
अब वह अपने माता पिता के गले लगता है और उस साधु महात्मा के पैर छूता है और उनके भी गले लगता है। कहता है कि बाबा, मैं आपसे मिलने आया करूँगा और आप ये मत समझना कि आपने मुझे मेरे माँ बाप से मिला दिया तो आप मेरे पिता नहीं हो, आप ही मेरे पिता हो। मैं ज़िंदगी भर आपको पिता की नज़रों से ही देखूंगा। ये मेरे माँ बाप ज़रूर है, इन्होंने मुझे जन्म ज़रूर दिया है, लेकिन पाल पोस कर बड़ा आपने किया है। ऐसा कहकर वो अपने माँ बाप के साथ चला जाता है। इधर उनके गाँव में पूरा खुशियों का माहौल हो जाता है, क्योंकि उनका बेटा 20 साल से जो बिछड़ गया था वो आज उनके घर पे आ गया है। सभी लोग इस बात से खुश थे, क्योंकि वह महिला पूरे गांव में जगह जगह जाकर हर किसी के बच्चे में अपने बच्चे का प्रतिबिंब देखा करती थी। तो दोस्तों, ये थी कहानी एक लड़के की जो एक सत्संग में अपने माँ बाप से बिछड़ गया, लेकिन 20 साल बाद उसी गांव के अंदर दरोगा बन के पहुँच गया। इसे विधि का विधान नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? आपकी जो भी राय है इस कहानी के बारे में कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। आप क्या कहना चाहते हो उन माँ बाप के बारे में, क्या कहना चाहते हो उस बेटे के बारे में, और क्या कहना चाहते हो साधु महात्मा के बारे में? आपकी जो भी राय है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। इन कहानियों को सुनाने का उद्देश्य आपको परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है। यह कहानी आपको इसलिए सुनाई जाती है ताकि आप लोग इन कहानियों से कुछ ना कुछ सीख ले सको और अपने जीवन में उस चीज़ को अप्लाई कर सको। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।